स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री विजय राम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की। आनंद अखिल ब्रह्मांड विनायक दया कृपालु राम सच्चिदानंद के युगल मृदुल पांचधारियों, श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु भक्तजन, श्रद्धा वत्सलनी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर की पावन चर्चा में नैमिषारण्य पावन कीर्तन में 81,000 समकालिक ऋषियों के प्रति तत्ववेता सतजी महाराज पावन कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया सौराष्ट्र के राजा वीरभद्र, और वीरभद्र जब स्थितियां परिस्थितियां सब विपरीत हो गई, राज्य में शत्रुओं का आक्रमण हो गया और शत्रुओं ने राज्य से बाहर कर दिया, पति पत्नी दोनों प्राण बचा करके और राजधानी से बाहर हो गए। महारानी ने कहा कि मेरे पियर में चलते हैं, वहां जाकर के कुछ दिन रहे, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार से मालूम पड़ जाता है कि प्रेम है कि क्या है। और थोड़े दिनों के बाद वहां से भी निकल लिए और किसी दूसरे नगर में आकर के चुप करके निवास कर रही, और उनको मालूम पड़ा कि संबरगढ़ नाम का जो शहर है वहां पर एक वैश्य है। तुला को बड़े ईमानदारी से वो तोलने का काम करते हैं, और नाम तो उनका माणिक शाह है, लेकिन तुला में ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें लोग क्या तुलाधर के नाम से भी लोग जानते हैं। उनका उपनाम जो है वो तुलाधर है। और महाराज वीरभद्र ने सुना कि वो तुलाधर वैश्य जो है पुण्यों को खरीदते हैं। हमने जो कुछ भी पुण्य किया है उसको खरीद लेते हैं, उसके बदले में हमको द्रव्य देते हैं, धन देते हैं। तो महाराज वीरभद्र ने सोचा कि मैंने तो बहुत पुण्य किए हैं, हाथियों का दान किया, घोड़ों का दान किया, गौओं का दान किया, और गौएं तो दान ऐसे करी कि सोने के सींग मड़ा मड़ा करके, और मैंने गौओं का दान किया, बहुत यज्ञ किया। तो महाराज वीरभद्र ने अपनी महारानी से कहा कि महारानी, वहाँ मैं संबरगढ़ जा रहा हूँ और तुलाधर वैश्य के पास जाकर के थोड़ा पुण्य बेच दूंगा, थोड़ा धन हमें मिल जाएगा, और हमारे को जो धन मिलेगा उससे फिर हम अपना कार्य आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा सोच करके और महाराज वीरभद्र ने जाने के लिए तैयारी की। तो महारानी ने कहा महाराज यहाँ से संबरगढ़ तो काफी दूर है, एक दिन तो लग ही जाएगा, आज नहीं आप कल जाना।
और इस प्रकार से क्षत्रिय है इसलिए किसी से मांग तो सकता नहीं। क्षत्रिय का एक स्वभाव होता है कि वो किसी से मांगेगा नहीं, कष्ट सहन कर लेगा। और वैश्य भी किसी से मांगने में संकोच करता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, किसी से मांगने में संकोच होता है कि मैं मांगू तो कैसे मांगू। क्षत्रिय का भी स्वभाव होता है कि वो भी मांगने में संकोच करता है। हाँ, प्रकृति ने सहज में ब्राह्मण को ऐसा बनाया है। प्रकृति ने ब्राह्मण को ऐसा बनाया है कि वो लेने का अधिकारी भी है और वो मांग भी लेता है। लेने का अधिकारी भी है, ब्राह्मण को लेने का अधिकार भी है और वो मांग भी लेता है। और चौथा वर्ण में दोनों बात है। कुछ स्वाभिमानी व्यक्ति किसी से मांगना पसंद नहीं करते हैं और बहुत स्थितियां खराब हो तो मांग भी लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, 4 वर्ण में 2 जातियां ऐसी है कि मांगने में बड़ा संकोच करती है। क्षत्रिय भी कष्ट सहन कर लेगा लेकिन किसी के आगे मांगने में उसको जरा थोड़ा अपनी हीन भावना महसूस होगी। और वैश्य भी जो हमेशा उद्योगरत रहता है, वैश्य किसको कहते हैं? जो हमेशा उद्योगरत रहता है, वो भी किसी के यहाँ किसी के सामने मांगने में बहुत संकोच करेगा। अब 1-2% की बात तो अलग है, बाकी वैश्य और क्षत्रिय किसी के सामने मांगने में बड़ा संकोच करता है। तो ये महाराज वीरभद्र किसी से मांग तो सकते नहीं, लेकिन करते क्या है, इनका काम भी यही है कि जहां पर अनाज बिकता है, जो मुदगल की कथा आपने सुनी, तो जहां अनाज बिकता है, अनाज की बिक्री होती है, जिसको अनाज मंडी आप कहते हैं, तो ये दोनों पति पत्नी भी वहां जाते हैं और वहां जो दाना गिर गया है नीचे, तोलने में, ले जाने में, लाने में 2 दाना गिर गया है तो उस दाने को संग्रह करते हैं। ये भी एक पुरुषार्थ है, ये भी एक पुरुषार्थ है। और इसलिए हमारे संत महापुरुष हमें कहा करते थे कि भिक्षा ला करके भोजन करना भी एक पुरुषार्थ है। और वो भी भिक्षा भी मैंने आपको बताया ना कि परंपरा रही है कि एक घर से 2 रोटी से अधिक, एक घर से 2 रोटी से अधिक नहीं लेना। और उसके लिए इतना दूर तक जाना, परिश्रम करना, आवाज लगाना और वो अन्न ग्रहण करना। तो महाराज वीरभद्र ने सोचा कि ये हमारी मेहनत हो जाएगी, वो नीचे गिर जाता है, वो किसी का अधिकार भी नहीं। अनाज जो नीचे गिर जाता है वो किसी का अधिकार भी नहीं है, और जो उसको ले लेता है वो उसका अधिकारी है। तो दोनों पति पत्नी वहाँ अनाज मंडी में जाकर के, जहाँ अनाज की बिक्री होती है, वहाँ उस दूसरे नगर में जाकर के और वहाँ से अन्न के दाने इकट्ठे करते हैं। और जितना इकट्ठा होता है उसका फिर पीस करके, आटा बना करके और फिर जो है भोजन बनाते हैं। भोजन बना करके फिर कुछ जो सत्कर्म करना होता वो भी करके और फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी ने निश्चित किया, पत्नी ने, महारानी ने कहा, महाराज आप कल के लिए जाओगे, और जाओगे तो फिर हमारे से 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, इसलिए अन्न का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अपन 2 दिन तक ऐसा करते हैं कि एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे। और एक टाइम मिल जाए तो भी भगवान की कृपा है, तो एक टाइम भोजन करेंगे और थोड़ा थोड़ा अनाज अपन बचाएंगे। और जब थोड़ा अनाज हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं रास्ते के लिए आपके लिए भोजन बना दूंगा।
रास्ते के लिए मैं आपके लिए भोजन बना दूंगी। तो एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, फिर वहाँ तो जाने के बाद में तुलाधर को आप पुण्य बेच दोगे तो वहाँ से तो फिर बहुत सारा धन हमें मिल ही जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोनों पति पत्नी ने एक एक टाइम भोजन करके और 1-2 दिन वो अनाज इकट्ठा किया, और अनाज इकट्ठा करके और एक सेर अनाज इकट्ठा हुआ। और फिर क्या किया कि महारानी ने महाराज को कहा कि अनाज इकट्ठा हो गया, मैं पीस देती हूँ और इसकी बाटी बना देती हूँ। भौरी बोला ना, भौरी शब्द बाटी का होता है, ये बना देती हूँ। और महारानी ने 4 बाटी बनाई, यूँ को रोटी, मोटी रोटी बनाई, बाटी बनाई। तो यहाँ भौरी शब्द लिखा है और 4 बाटी दी उनको साथ में, और कहा अब आप। और महाराज वीरभद्र वो 4 भौरी आटा की बाटी लेकर के और चल पड़े हैं। और चलते चलते देखा कि एक बेर का झाड़ पड़ा, बेर होता ना, बेर का वृक्ष पड़ा। तो महाराज वीरभद्र ने विचार किया कि बेर पके हुए हैं, बेर पके हुए हैं, और थोड़े से बेर खा करके और एक टाइम तो इसी में। देखिए स्थितियां परिस्थितियां बदलते हुए टाइम नहीं लगता है, और परिस्थितियां तो किसी की भी बदल सकती। मैंने कल आपसे निवेदन किया ना कि जो आज संपन्नता में जी रहा है कल विपन्नता में जी सकता है, और जो आज विपन्नता में जी रहा है वो कल संपन्नता में जी सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम। जो महाराज राजा कितनों को रोज खिलाने पिलाने वाले, आज वो क्या सोच रहे हैं कि एक टाइम का ये बेर खा करके गुजारा कर लेंगे और बाद में भोजन एक दिन का बोलेंगे तो 4 बाटी है, 2 दिन तो चल जाएगी, ऐसा सोच करके। और वो बेर की झाड़ी से वो बेर खा करके और एक दिन तो उन्होंने एक दिन निकाल लिया, लेकिन वो संबलगढ़ जो है वो तो दूर था। तो संध्या के समय क्या किया, उन्होंने सोचा देर से पेट तो भरा हुआ है, शाम को क्या करता हूँ, शाम को 1 बाटी खा करके मैं गुजारा कर। और संध्या को पहले दिन संध्या को उन्होंने 1 बाटी खा करके और रास्ते में जहाँ मुकाम मिला उनको वहाँ वो रात्रि विश्राम कर लिया। और सवेरे उठे, स्नान किया, भगवान को याद किया और वहाँ से वो चल पड़े हैं। और जैसे ही चले मध्याह्न काल हो गया, दोपहर का समय हो गया, तो फिर विचार किया कि अब तो संबलगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है और अब तो मुझे भोजन कर लेना चाहिए। 3 बाटी मेरे पास है, कल की कसर आज निकल जाएगी, आराम से मैं भोजन कर लूँगा। और ऐसा सोच करके और वहाँ वो एक बावड़ी आई, वाव भाई, पानी की व्यवस्था, वृक्ष वट वृक्ष है, और उसी के नीचे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके और अपना वो भोजन का जो उनकी गठरिया थी उसको खोला और भोजन करने के लिए बैठे थे। अभी शुरू नहीं किया था और बैठे ही थे कि पता नहीं कहां से कोई एक साधु आ गया, एक संत आ गया और यहाँ इनके पास भोजन है। और वो साधु आ गया और आकर के कहने लगा भिक्षाम दे। साधु भिक्षा मांगने लगा, भिक्षाम दे आकर के बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ और इसलिए आप मुझे भोजन दीजिए।
अब आप देखिए यहाँ बहुत सुंदर बात बाबा जी ने रघुनाथ दास जी महाराज ने लिखी है कि देखो कैसा व्यक्ति हो ये धनी कंगाल जो और तदपि रहे उदार। जिसने संपन्नता में जीवन जिया है, समझना जरा, जिसने संपन्नता में जीवन जिया है और जिसका स्वभाव देने का पड़ गया है। बहुत सुंदर बात लिखी बाबा जी ने यहाँ कि जिसका संपन्नता में जीवन रहा है और जिसका स्वभाव क्या पड़ गया है, देने का रहा हुआ है, वो अगर कंगाल भी हो जाएगा, बोलो, वो अगर कंगाल भी हो जाएगा तो भी उसका देने का स्वभाव। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनको परिस्थितियां बदल गई लेकिन जिंदगी में जिन्होंने सत्कर्म करने की स्वभाव बढ़ गया है तो मौका लगे तो अपने वस्त्र भी उतार करके से लोग देखिए। तो यहाँ बताया है कि होई धनी कंगाल जो और तदपि रहे उदार। जो संपन्नता में जिया है और जिसका देने का स्वभाव पड़ गया है, जिसको कुछ दे स्वभाव पड़ गया, ऐसा हाथ करने का स्वभाव हो गया है, तो वो भले कंगाल भी हो जाए लेकिन बाहर से वो कंगाल हो जाए लेकिन फिर भी वो दिल का उदार रहेगा। लेकिन आगे एक बात और कही कि जन्म दरिद्री धन लहे तो कर न सके उपकार। जो जन्म से ही दरिद्री रहा हो और ऐसे व्यक्ति को अचानक कुछ लॉटरी लग जाए, धन मिल जाए, लेकिन उसके सामने कोई मांगने वाला आ भी जाएगा ना तो वो दे नहीं पाएगा क्योंकि उसके स्वभाव में। आपने वो कथा सुनी होगा ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा लिया ही लिया, दिया कुछ भी नहीं, लोगों से लिया, सम्मान लिया, धन लिया, ईश्वर लिया और देना तो सीखा ही नहीं। उसने कहा हमने लल्ला तो सीखा है लेकिन दद्दा सीखा ही नहीं। लल्ला में समझ गए ना, लल्ला में लेना तो सीखा है लेकिन हमने देना सीखा नहीं है। अब हुआ क्या कि वो कुएं में गिर गया। ऐसा आदमी जो क्या हुआ, कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो लोग दौड़ करके आए तो पानी ज्यादा अंदर नहीं था, बाहर ही था, जो जिससे मतलब इसका हाथ पकड़ के निकाला जा सके। तो बेचारे बाहर आ गए लोग, बाहर आकर के कहने लगे भैया तेरे को बाहर निकलना, ला तेरा हाथ दे। वो हाथ दे दी। कोई आदमी उसको जानता था, उसने कहा भैया ये देगा नहीं, इसको कहो कि मेरा हाथ ले, इसको कहो मेरा हाथ ले। और हाथ ले, क्योंकि हाथ दे तो देना तो इसने सीखा ही नहीं है। इसको बोलो मेरा हाथ ले, और जैसे उसको कहा कि मेरा हाथ ले तो उसने फट पकड़ लिया। तो ऐसे लोग होते हैं कि जिंदगी में जिन्होंने देना सीखा ही नहीं है, और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने किसी के आगे हाथ पसारना सीखा नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसा स्वभाव जिसका देने का स्वभाव पड़ा हुआ है क्या, और इसलिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि ए मेरे दाता तू ऐसी कृपा करना कि हम देते ही रहें, लेना हमें नहीं। और भगवान का ऐसा प्यारा भक्त तो कहता है कि हे मेरे परमात्मा मैं तो तुझसे भी नहीं मांगता, तुझसे भी नहीं मांगता, दुनिया से तो मैं क्या मांगू, मैं तुझसे भी नहीं मांगता। अपने गुजराती में एक संते बहुत सरस लख्યું છે कि हूँ मारा हाथ ने फैलाऊं। गुजराती संते बहुत सरस लख्યું છે
કે હું મારા હાથને ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. હું મારા હાથને ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, અને હું માંગું અને પછી તું આપે એ મને મંજૂર નથી. હું માંગું અને પછી તું આપે, હું માંગું અને પછી તું આપે એ મને મંજૂર નથી. હું મારા હાથને ફેલાऊं तो तारी खुदाई दूर नहीं. स्वाभिमानी आदमी जो है ना वो तो भगवान से भी नहीं मांगता है. हाँ, देना है तो तू दे, हम नहीं मांगेंगे. हाँ? और मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? धन नहीं मांगेंगे. अरे मांगे तो फिर क्या मांगे, और धन और दौलत क्या मांगे. मांगे तो फिर क्या मांगे, और धन और दौलत क्या मांगे. राम गुरु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे. राम गुरु से मांगे तो फिर इज्जत क्या मांगे. मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो यूं कृपा की बरसात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना. झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना. झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना. झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना. इन नाविक के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो ना. इन नाविक के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो ना. मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो यूं कृपा की बरसात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. सुना के हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो. सुना के हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो. ऐसा हमने क्या मांगा जो देने नहीं सक जाते हो. ऐसा हमने क्या
सदगुरु अपने ये दोनों सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो व्यक्ति धनी है, जिसने हमेशा दिया ही दिया है, सत्कर्म ही सत्कर्म किया है, और ऐसे व्यक्ति को अगर निर्धन भी हो जाए, स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती है, संभव है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो भी उसका देने का स्वभाव नहीं बदलेगा। देने का स्वभाव नहीं बदलेगा, वो फिर भी मौका लगेगा तो क्या होगा, देगा। और इसलिए कहा गया है कि जर दिया जनाने को, जर दिया जनाने को, और कुबद दी मर्दाने को, और जो जर देता मर्दाने को तो फूक देता खजाने को। जर देता मर्दाने को तो फूक देता खजाने को। ये देने वाला काम भी है ना, ये मर्दानगी का काम है, बाकी तो किसी को देना ये मर्दानगी वाला काम है। कोई कमजोर आदमी दे सकता है क्या? महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके भी, इतिहास आता है कि घास की बनाई हुई रोटी, लेकिन उसके लिए भी कोई आ गया, खाने के लिए अन्न नहीं है, घास की रोटी खा रहे हैं, और वहां भी कोई आ गया अभ्यागत, तो उसको भी दे रहे कि लो आप भी खा। प्रताप की कहानी, और उस घास की रोटी को भी लेके चला गया। बन बिलावड़ो, अरे घास री रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ियो, राणा को सोयो दुख जाग्यो। लेकिन इतना ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी महाराणा का उदार दिल कम नहीं हुआ। तो ऐसे यहाँ जो बाबा जी ने लिखा है कि जो जिसका देने का स्वभाव पड़ा हुआ है, धनिक रहा और निर्धन हो गया, लेकिन देने का स्वभाव पड़ा हुआ है, तो वो दे बिना, और जिसका लेने का ही स्वभाव पड़ा है, उसको कितना ही मिल जाए ना, कितना ही ढेर हो जाए, लेकिन फिर भी वो जन्म दरिद्री धन लगे और कर न सके उनका। जन्म का दरिद्री, जिसने कभी जीवन में कुछ दिया नहीं, कभी किसी को खिलाया नहीं, किसी के लिए सत्कर्म किया नहीं, और ऐसे के पास में कितना ही धन आ जाए, लेकिन वो उपकार नहीं कर सकता। और जिसके पास में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देने का स्वभाव बढ़ गया है, तो वो दिए बिना नहीं रह सकता। यहाँ महाराज वीरभद्र भोजन करने के लिए बैठे ही हैं, और वो कोई साधु आ गया, कहने लगा मैं 3 दिन का भूखा हूं। उस साधु आकर के क्या बोलता है, मैं 3 दिन का भूखा हूं और मुझे भिक्षा दो। महाराज वीरभद्र, जिन्होंने सारी जिंदगी में दिया ही दिया है, और कोई होता तो क्या कहता, बोलो ना, और कोई होता तो क्या कहता, अरे तू यहाँ कहाँ लेने के लिए आ गया, यहाँ कंगाली में गीला आटा वाली स्थिति हो रही है, और तू कहाँ मांगने आ गया। महाराज वीरभद्र ने क्या किया, उस साधु को देखा और 1 बाटी उसको दे दी, 1 बाटी उसको प्रदान कर दी। 1 बाटी खा करके वो तृप्त नहीं हुआ,
वो फिर देखने लगा महाराज वीरभद्र की पत्तल की ओर, यानी समझ गए कि अभी इनको और महाराज वीरभद्र ने अपनी दूसरी बाटी भी उसको दे दी और वो 2 बाटी भोजन करके और साधु संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया और वो जाते जाते कहने लगा कि तुम बहुत आनंद करो। साधु ने क्या कहा? बहुत आनंद करो। महाराज वीरभद्र सोचने लगे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, हम दुख में होते हैं और ऐसे समय में कोई हमें अच्छा आशीर्वाद भी देता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कांटा चुभा रहा हो। बोलो, कोई गम आया हो, कोई ऐसी परिस्थितियां आई हो और ऐसी गम की परिस्थितियों में कोई हमें कहे खुश रहो, बोलो ना, कैसा लगता है? कोई गम आया हो, कोई कष्ट आया हो, कोई परेशानी आई हुई हो, कोई तकलीफ आई हो और उसमें ऐसे में कोई कहे खुश रहो, तो हंसी आती है कि कैसे खुश रहें। परिस्थितियां हैं वो तो दिखाई दे रही ना, कैसे खुश रहे। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, फिर कहना चाहूंगा मैं, आशीर्वाद मांगने से कभी नहीं मिलता है, मांगने से आश्वासन मिलता है। क्या मिलता है? मांगने से क्या मिलता है? आश्वासन मिलता है, मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो सामने वाले को आप ऐसे ही खुश कर दो, अपने आप अंदर से आशीर्वाद मिलेगा, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वहां उस साधु ने कहा तो खुश रहो, आनंद करो, भोजन प्राप्त कर। और ऐसे समय में महाराज वीरभद्र को भूख थी, लेकिन बच्ची कितनी बच्ची, लेकिन संतुष्टि है कि मैं भले ही थोड़ा सा भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मेरे यहाँ हाथों से एक साधु को मैंने अन्नदान हो गया। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि रामश्री महाराज का, रामचंद्र जी महाराज का सूत्र है कि आदि में पुनियाद, क्या आदि में पुनियाद कोर की कोर। आप एक रोटी प्रदान करिए किसी भूखे को, बहुत अच्छी बात है। एक नहीं दे सकते हो तो क्या दो? मैं आपको दुलेराम जी महाराज के पावन चरित्रों में वो बात सुनाई थी ना, सीहोर में दुलेराम जी महाराज विराजमान थे और भिक्षा लेने के लिए गए तो पूरे गांव में नवाब के द्वारा ऐसा डंका पिटवा दिया गया था कि कोई साधु ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देगा। मुसलमान शासन रहा, और नवाब की ओर से डंका था, हिंदू फकीर को, हिंदू साधु को कोई भिक्षा नहीं देगा। और दुलेराम जी महाराज वहां विराजमान अपने 12 शिष्यों के साथ, और 12 शिष्य भिक्षा के लिए गए, कहीं रोटी नहीं मिली, लेकिन दुलेराम जी महाराज फिर स्वयं भिक्षा के लिए गए तो एक कायस्थ परिवार में गए तो वहां से भिक्षा भी मिली। तो कितनी मिली? आधी रोटी। जो भी आधी रोटी जिसने भी प्रदान की, वो कायस्थ परिवार गरीब था और एक नवाब का भय, नवाब का त्रास, कोई साधु हिंदू फकीर को कोई भिक्षा नहीं देगा। लेकिन उस कायस्थ परिवार जिसका नाम था राम प्रसाद कायस्थ, और उसने क्या किया? आधी रोटी भिक्षा में प्रदान। लेकिन आधी रोटी पा करके और दुलेराम जी महाराज ने अपने 12 शिष्यों का पेट भर दिया। 12 शिष्यों का पेट भर दिया, तृप्त हो गए। ध्यान देना, आप कितना देते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितना देते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किस भाव से देते हो ये महत्वपूर्ण है।
ये तो कराने में लोग क्या करते, बोले साहब हमारा तो हर महीने श्रीनाथ जी में 56 भोग होता है। बोलो मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना, और गलत अर्थ लगाओ तो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, आप 56 भोग करवाते हो अच्छी बात है, लेकिन आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा रहता है तो तुम्हारा श्रीनाथ जी 56 भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और बाजू में कोई भूखा है, पड़ोस में कोई भूखा रहता है, तो वहां कैसे, और वहां 56 भोग तुम्हारा नहीं भी होगा तो वहां चल जाएगा, वहां कोई जरूरत, बोलो ना। लेकिन तुम्हारा पड़ोस में अगर कर सकते हो तो मैं ध्यान देना, आप कितना देते हो ये महत्वपूर्ण आप जानते हो। एक महापुरुष का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक महापुरुष का प्रसंग है कि एक जगह पर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा था। एक जगह पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, और मंदिर का निर्माण हो रहा था तो नगर के बड़े बड़े सेठ, कोई कह रहे हमारी तरफ से 10 लाख, कोई के 5 लाख, कोई 1 लाख, कोई क्या। उसी समय एक मजदूर आया। बड़ी प्यारी कथा है, शायद मेरे ख्याल से शायद स्वामी विवेकानंद की या किसी और महापुरुष के जीवन की, किस महापुरुष के जीवन की मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक मजदूर आया और उस मजदूर ने आकर के और अपने एक दिन की मजूरी के पैसे मंदिर के लिए दान कर दिए। किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, लेकिन उस मजदूर ने अपने एक दिन की मजदूरी जो भी थी वो दान कर दी। वो संत कहते हैं कि आज के दान में सबसे श्रेष्ठ दान अगर किसी का है तो इसका है। समझ रहे हैं? वहां बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे थे, वो बड़े दिल मिला गए, अरे हमने इतना दिया, उसकी तो बात कही नहीं महाराज ने, उनकी तो बात कही नहीं, हमने 5 लाख दिया, हमने 10 लाख दिया, उनकी तो बात कही नहीं। और ये मजदूर, इसको तनख्वाह कितनी मिलती है, उसको उस समय शायद 15-20 रुपए उसकी रोज की मजदूरी होगा। महात्मा ने कहा आज की जो मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने दिया है, सबसे श्रेष्ठ अगर दान है तो इसका दान है। बड़े बड़े सेठ साहूकार तिल मिला गए, ये क्या कहते हो, हमने इतना लाखों रुपए दिया। तब संत ने बहुत सुंदर बात कही कि तुम्हारी एक दिन की कमाई 10 लाख होगी, 15 लाख होगी, ज्यादा भी हो सकती है। तुम्हारी उस कमाई में से अगर आपने लाख दे दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस मजदूर की तो पूरे दिन भर की जो कमाई है उसने पूरी अर्पण कर दी। मैं भाव को देखता हूं, मैं रकम को। कितना आप दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर कह रहा हूं कितना आप दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके देने के भाव क्या है, आपके देने के भाव क्या है, आपके देने के भाव बड़े महत्वपूर्ण। मैंने आपसे वो मस्तराम बाबा का किस्सा सुनाया था ना, ऋषिकेश का। हम बैठे थे उनके पास, कोई मारवाड़, कोई आया कलकत्ता का सेठ, कुंभ का मेला था और कोई कलकत्ता का सेठ आया, बाबा के सामने 10,000 रुपया रख दिया, बोले ले लो महाराज। बाबा ने कहा नहीं, बाबा को नहीं लगता ये सब नहीं चाहिए। अरे ले लो, मैं कलकत्ता से सोच करके आया कि कुंभ में जा रहा हूं, जो सबसे गरीब साधु होगा उसको दूंगा। क्या कहा? सबसे गरीब साधु होगा उसको दूंगा। और मुझे लग रहा है महाराज आपके रहने के लिए तो यहाँ कुटिया भी नहीं है, आप तो एक पत्थर की शिला के नीचे बैठे हो। बड़े अद्भुत महापुरुष रहे मस्तराम बाबा। मुझे तो 2-3 बार उनका सानिध्य मिला, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, और मैं जब भी ऋषिकेश जाता तो उनके चरणों में जरूर जाकर के बैठता। मेरे सामने की घटना है, हम लोग बैठे, वो कलकत्ता का आया, 10,000 रुपये रखे। ये बात बताऊं आपको, कौन सा साल का कुंभ का मेला था, मेरे ख्याल से 97-98 की बात बता रहा हूं।
तो उस समय की बात है, तो वो मस्तराम बाबा के सामने 10,000 रुपए रखे, तो उन्होंने कहा अरे नहीं लगते, हटा यहाँ से माया को। बोले बाबा हम सोच के आए कि कलकत्ता से आए, किसी कुंभ में तो बड़े बड़े महात्मा ठहरे हुए, बड़े बड़े कैंप लगे हुए, वो सब संपन्न है, मैंने निश्चित किया था कि किसी गरीब साधु को दूंगा, तो मुझे तो कुंभ में आप जैसा कोई गरीब। महात्मा ने कहा रे मैं तुझे गरीब नजर आता हूँ। बोले आपके पास ये देखो कुटिया भी नहीं, पत्थर के नीचे गुफा टाइप बना हुआ है, इसी में आप रहते हो, बड़ी मौज मस्ती में, और आज दिन तक उनका कोई नाम जान नहीं पाया, बड़ी मस्ती में रहते, इसलिए लोग उनको मस्तराम बाबा के नाम से जानते थे। लेकिन कहा अरे हटा हमको, तू जा, कुंभ में बड़े बड़े गरीब है, जिनके तंबू बड़े 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 हैं, लेकिन मन से वो गरीब है, उनको जाकर कह दे मैं तो मन का मस्त हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, तू मुझे गरीब समझता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और राम तीर्थ का शब्द है कि जाको कछु न चाहिए सो साहों का शाह। कौन शाह है, कौन साहूकार है, कौन सेठ है? बोले जाको कछु न चाहिए सो सहनपति शाह। वो ज्यादा जिद करने लगा, मस्तराम बाबा ने 10,000 की गड्डी उठा के गंगा में फेंक दी। सेठ दौड़ा सेठ, ये क्या करा महाराज गंगा में, और दौड़ करके ज्यादा दूर नहीं गई, फिर पकड़ लिया और बड़ा नाराज हुआ, आपने गंगा में क्यों फेंक दी? हमने कहा था ना कि हमें नहीं चाहिए। अब वो बड़ा बड़बड़ाता हुआ चला गया। 15-20 मिनट बाद में राजस्थान का एक कोई किसान आया, पगड़ी उगड़ी पहना हुआ, बाबा के पास बैठे, हम लोग बैठे सारा दृश्य देख रहे थे, तो बैठे और वो राजस्थान का कोई आया, गरीब किसान टाइप का व्यक्ति। बाबा ने कहा यार 5 रुपए देना, इसलिए ध्यान देना ये फकीरों की मौज तुम नहीं समझ सकते हो, ये अद्भुत संतों की माया तुम नहीं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि संतों की दुनिया अजब है निराली, संतों की दुनिया अजब है निराली, और सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली। न लेना देना सदा मस्त रहना, न लेना न देना सदा मस्त रहना, और करे कोई पूजा या दे कोई गाली, संतों की दुनिया अजब है निराली। और उस किसान से कहा 5 रुपए दे, उसने कहा महाराज मैं तो राजस्थान से आया हूं, 5 रुपए दे। अरे महाराज मैं तो दर्शन करने, अरे 5 रुपए निकाल। क्या उनकी मौज, और 5 रुपए वो रख के चला गया। हमने कहा बाबा जी ये क्या लीला है आपकी, क्या माया है आपकी? उन्होंने कहा वो सेठ जो 10,000 दे रहा था ना, वो अहंकार लेके आया था, वो अहंकार लेकर के आया था, और ये निर्मल आत्मा है, ये पैसा को हमारा आनंद हो जाएगा। तो देखा जाए तो मस्तराम बाबा इतने मस्त, नेपाल के राजा जिनके शिष्य, चाहे तो वहां क्या आश्रम तो क्या महल खड़े हो जाए, इतने बड़े अद्भुत महात्मा, लेकिन कुछ नहीं, पत्थर की गुफा था उसके नीचे रहते थे, गंगा जी सामने बह रही है। तो ध्यान देना कि कौन कितना दे रहा है, किस भाव से दे रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कितना दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाव से दे रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो संत ने राजा वीरभद्र को क्या कहा? खुश रहो, आनंद करो। और ऐसा करके वो संत तो चला गया, एक बाटी बची उसको लेकर के, और वीरभद्र ने भोजन कर लिया, और भोजन करके थोड़ी देर विश्राम करके चल पड़ा, और पहुंचा है कहाँ? उस तुलाधर वैश्य के वहां पहुंच गया, और तुलाधर वैश्य को जाकर के कहा है कि मुझे भी पुण्य बेचना है। तुलाधर ने कहा आइए और लिखिए आपने क्या क्या पुण्य किया है। अब पुण्य क्या किया है ऐसा कहा, तो राजा ने सोचा मैंने तो हाथियों का दान किया था, लिख के दिया मैंने हाथियों का दान किया, घोड़े का दान किया, पलड़े में रखा, लेकिन वो पलड़ा तो भारी हुआ। बाद में कहा मैंने यज्ञ किया था, इतने यज्ञ किए, पलड़े में रखा, लेकिन पलड़ा भारी हुआ नहीं। मैंने रत्न मणि माणिक्य का दान किया, पलड़ा भारी हुआ ही नहीं।
मैंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, पलड़ा भारी हुआ ही नहीं। और तुलाधर वैश्य हंसने लगा, तुम झूठे हो। मेरी तुला में ये ताकत है कि कोई अपना पुण्य लिख करके रखे, और मेरी तला का अगर सच्चा है पुण्य करने वाला, तो मेरा तराजू का पलड़ा झुक जाता है। अरे तुम झूठे हो, झूठ बोलते हो। कब तुमने हाथियों का दान किया, कब घोड़ों का दान किया, कब गौओं का दान किया, कब रत्न मणि माणिक का दान किया, कब तेने ऐसे भंडारे करे, तुम झूठ बोलते हो। तो उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बोले कौन हो? बोले मैं सोरठ का, सौराष्ट्र का राजा वीरभद्र हूँ। सेठ ने कहा, वीरभद्र का नाम तो हमने सुना है, लेकिन महाराज बुरा मत लगाना। सेठ तुलाधर क्या कहता है, माणिक शाह क्या कहता है, महाराज बुरा मत लगाना। ये सब आपने कब किया था? बोले जब मैं राजगादी पर था। तो सुनो महाराज, आपने अपने खजाने में से किया ना, तो खजाने में जो पैसा आता है, पता नहीं किस तरह का पैसा आता है। टैक्स जो लिया जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, टैक्स लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, प्रजा को हैरान करके टैक्स लिया जाता है। अब आप जानते हो, अभी कोरोना काल में लोगों की कमाइयां बंद हो गई, कोरोना काल में लोगों की स्थितियां गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन का टैक्स तो बोलो ना, टैक्स तो आया ना, उतना भरना ही पड़ेगा। वरना अब चाहे तुम कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, तुमको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो वहां वो तुलाधर वैश्य कहता है, तुम्हारे खजाने में किस ढंग का पैसा आया? प्रजा ने रो करके भरा, प्रजा ने दुखी होकर के भरा, और उस खजाने से तुमने अगर पुण्य का काम कर दिया, तो राजन वो पुण्य तुम्हें नहीं लगना है। किसको लगना है? उसको लगना है, प्रजा को लगना है। इसलिए प्रजा का राजा हमेशा धार्मिक होना चाहिए। और तुमने वो टैक्स के पैसे में से ही सारा काम किया। तुम्हारे पास जो पैसा आया तुम्हारा था ही नहीं, कई बार बिना अंक का टैक्स तुमने ले लिया। इसलिए महाराज आपने राजा थे तब वो कार्य किया, लेकिन उसके बाद आपकी गरीबी में अगर आपसे कुछ हुआ हो तो बताओ। वीरभद्र कहने लगे, गरीबी में? अरे गरीबी में तो खाने के फाफे पड़ते थे, तो कहां से हम पुण्य का कार्य करेंगे। लेकिन बोले फिर भी याद करो, फिर भी याद करो, आपसे कुछ हुआ हो। तो वीरभद्र कहने लगे, और तो मैंने पहले गरीबी आई, काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी यहाँ आने से पहले मेरे पास जो बाटी थी, उसमें से 2 बाटी मैंने एक भूखे महात्मा को खिलाई। वो महात्मा का पुण्य है, मेरी गरीबी का पुण्य जो है वो पुण्य है। तो उसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ वजन होगा। तुलाधर ने कहा, लिखो तो सही। और जैसे ही राजा वीरभद्र ने पर्ची में लिखा कि भूखे महात्मा को जो वजन से उठ करके आए थे, और मैंने वो 2 बाटी उनको खिलाई, और खिलाने में मेरे अंदर अश्रद्धा नहीं हुई, भाव हुआ। और जैसे उसने लिखा, पलड़ा डाउन हो जाता है। पलड़ा, पुण्य का पलड़ा डाउन हो गया, नीचा हो गया। वीरभद्र ने कहा, ये खरा पुण्य है तुम्हारा। पहले का तो पुण्य खरा नहीं है, लेकिन ये पुण्य तुम्हारा खरा पुण्य है। और माणिक शाह ने, तुलाधर ने ला के रत्न रख दिए, माणिक्य रख दिए, सोना रख दिया, चांदी रख दी, लेकिन उस 2 बाटी के बराबर का पुण्य उसके बराबर नहीं हुआ। वो पलड़ा नीचा का नीचा रहा। आखिर में तुलाधर ने कहा, महाराज मेरे पास जितना धन था वो इसमें मैंने रख दिया है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ। और ये आप ले जाइए। और वो राजा समझ गया कि वो 2 बाटी खिलाने का पुण्य कितना है।
कि तुलाधर का वैश्य का सारा धन हल्का पड़ गया और मेरी 2 बाटी खिलाने का पुण्य भारी हो गया। और वो धन लेकर के फिर अपनी राज्य सत्ता, अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया। फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए सेना बनाई और सेना बना करके वीरभद्र ने फिर आक्रमण किया। अपना राज्य तो वापस ले लिया, लेकिन फिर वीरभद्र ने निश्चित कर दिया कि अन्याय का पैसा मेरे खजाने में, किसी के बेहक का पैसा आना नहीं चाहिए। प्रजा का ध्यान रखना, सबका शोषण एक से जैसा नहीं हो सकता है। और ऐसा निश्चित करके वीरभद्र ने अपने राज्य को चलाना प्रारंभ किया। तो यहाँ सूत जी महाराज समकालिक ऋषियों से कहते हैं कि देखो ऋषियों, जहाँ रत्न मणि माणिक का किया हुआ दान जो दूसरे की संपत्ति से था वो कुछ काम नहीं आया, लेकिन खुद की मेहनत से अनाज जो इकट्ठा किया गया था उसमें से 2 बाटी खिलाने का फल क्या मिला, राजा को अपना राज्य वापस प्राप्त हो गया। तो जिंदगी में मेरे भाई बहन ध्यान देना, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, लेकिन हम अगर पुण्य करते रहेंगे, पुण्यों का ध्यान रखते रहेंगे, मन से, वचन से, कर्म से किसी के लिए दुख का कारण न बनेंगे, तो गई हुई संपत्ति वापस। और इसलिए कहा सत मत छोड़े सूरमा, नहीं छोड़ना है तो अपना सत्य नहीं छोड़ना है, अपना धर्म नहीं छोड़ना है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है कि सत मत छोड़े सूरमा और सत छोड़िया पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। सत्य का त्याग न करें, धर्म का त्याग न करें, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा कह करके और इस अन्नदान की महत्व की इस पावन कथा को यहाँ विश्राम दिया गया है। और आगे और नया प्रश्न करेंगे कि महाराज आपने सत्य की चर्चा की है, तो सत्य क्या है? नया चैप्टर शुरू होगा कि सत्य क्या है और सत्य का अवलंबन किन्होंने लिया। तो आगे जो बहुत प्यारे प्रसंग है वो प्रसंग सूत जी महाराज श्रवण करवाने का पुरुषार्थ करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोली को विराम देते हैं। आप सब का मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो।